हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रमोद और आप देख रहे हो सुलावी एडवांस सिटी। और हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल बल गति के नियम का। लेकिन उससे पहले ये वीडियोज आपको कैसा लग रहा, आप हमें फीडबैक दें, अपना जवाब दें। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप हमें जवाब दे सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो आप वीडियोज़ को हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके भी दोस्त हैं जिसके प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा और आपके फ्रेंड्स का भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सोशल मीडिया का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा था और इस लेक्चर्स में भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक गाड़ी का जो द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 केजी है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना हो तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला जो बल होगा कितना होगा। कोई गाड़ी आगे में जा रही है, हम उसमें ब्रेक लगाए तो गाड़ी रुकने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो दे दिया है, कौन कौन से वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है गाड़ी का जो द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 केजी दिया हुआ है, और हमने रिटार्डेशन कहा ऋणात्मक त्वरण, यानी कि ये जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा त्वरण दे दिया है। अब बोल रहा है कि हमको बल निकालना है कि इसको रोकने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं F बराबर ma। तो F का मान हमारा दिया हुआ है 1500 और A का मान दिया हुआ है 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुना करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 10 दशमलव यहाँ पे, यानी कि आपका आ जाएगा 2550 न्यूटन। 2550 न्यूटन का फोर्स जो लगेगा वो किस में लगेगा, माइनस में लगेगा, क्योंकि हम लोग रोक रहे हैं ना। तो गाड़ी इस तरह से जा रही है, अगर हम रोकेंगे तो जो पहिया होगा इस तरह से नाचेगा, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जा रहे हैं हम लोग इधर, फोर्स लग रहा है इधर। तो कहने का मतलब हम एफ जो लेंगे क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो हमारा माइनस 2550 न्यूटन का फोर्स लगेगा गाड़ी को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग जो जो डेटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास मास जो दिया हुआ है, द्रव्यमान जो दिया हुआ है वस्तु का, वो कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। इसको आप केजी में कर लीजिए। तो ग्राम को अब केजी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से भाग दिया जाता है। जब 1000 से आप भाग देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 0.005 केजी। उसके बाद हमारे पास समय दिया हुआ कितना दिया हुआ 0.01 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक जो वेग दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका अंतिम वेग जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ, क्योंकि रुक जा रही है तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमको बल निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। लेकिन m तो पता है लेकिन a पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं a निकालते हैं। तो a निकालने के लिए हमको t चाहिए, u चाहिए, v चाहिए। कैसे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। तो इस फॉर्मूला को फुलफिल करेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो निकालते हैं 0, u का मान 100, और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो क्या हो जा रहा है, निगेटिव लग रहा है, इसलिए a, और समय कितना लग रहा है 0.01। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस a इंटू 0.01 बराबर 100। तो a बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 0.01। जब इससे आप भाग देंगे तो आपका कुछ इस तरह से आएगा
10,000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10,000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा ए का मान आया। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ बराबर, हमारे पास एफ बराबर एम ए है, तो एम का मान कितना है 0.005 और गुने ए का मान कितना है बाबू 10,000। तो जब आप 10,000 पुट करोगे उसके बाद गुना करोगे तो हमारे पास क्या जीरो है 1 2 3 4 और दशमलव के बाद क्या डिजिट है 1 2 3। तो 3 डिजिट से दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 0 बचेगा तो 1 0 लगा देंगे तो हमारा इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। वो भी किस में लगेगा माइनस में लगेगा, क्योंकि बुलेट जो है गोली जो है रुक रही है, इसका मतलब फोर्स उल्टा लग रहा है ना, उल्टा लग रहा है तो इसलिए फोर्स क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल लगाई जाती है 2 सेकंड के लिए, तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ करके 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है। तो उस पर जो लगाया गया बल है वो कितना लगाया गया। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि अगर इसी बल को उसके बाद 5 सेकंड के लिए लगाया जाए तो उस बल का अंतिम वेग क्या होगा। तो हमारे पास जो डेटा है एम बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 5 केजी, और हमारा समय कितना दे रहा है, समय पहला देखते हैं, पहला दिया हुआ है 2 सेकंड। तो इसका u कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना था 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब फोर्स लगाया गया तो इसका v कितना हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमको f का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग f का मान निकालते हैं। तो m का मान दिया हुआ है लेकिन a का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं a का मान निकालते हैं पहले। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू 7 है और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और a जो निगेटिव लग रहा है इसलिए a हो जाएगा, a सॉरी निगेटिव नहीं लग रहा है प्लस, और t कितना दिया हुआ है 2 सेकंड के लिए। 3 को इधर भेजेंगे तो 7 माइनस 3 बराबर a2, तो घटेगा तो 4 बराबर a2। 2 को आप बटा में भेजेंगे तो 4/2 यानी कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण हमारा आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट फोर्स बल जो आया, बल हमारा कितना लग रहा है, बल हमारा एम ए लगेगा। एम का मान कितना दिया हुआ 5 और ए का मान 2, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इस वस्तु पर। तो उसका वेग में परिवर्तन कितना हो गया 3 मीटर से 7 मीटर में हो गया। अब बोल रहा है कि अगर इसी बल को अगर 5 मीटर के लिए लगाया जाए तो उसका वेग कितना होगा, ये हमको निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि यही v बराबर u प्लस आप ए टी लगा दीजिए। तो हम क्या करते हैं a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब a बराबर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो a बराबर होता है m में, तो a बराबर क्या हो जाएगा f बाई m होगा। तो अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा f बाई m बराबर v माइनस यू बाई टी। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा एफ टी बटा m बराबर v माइनस यू। तो आप u को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा v बराबर एफ टी बाई एम प्लस यू। अब f का मान कितना है 10 दिया हुआ है, t का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब बटा m का मान कितना दिया हुआ है 5, और u हमारा कितना था, u हमारा कितना था 3 मीटर पर सेकंड यानी कि 3। तो जब आप काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 अब प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 13। तो हमारा कितना आ गया v बराबर 13 मीटर पर सेकंड, हमारा ये आंसर आया, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो बैक जाइए और बैक जाने के बाद फिर से समझिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी कार का द्रव्यमान 500 केजी है, अगर वह 25 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है,
उस पर ब्रेक लगाया जाता है 5 सेकंड के लिए, तो उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो ब्रेक लगाने के कारण प्रतिरोधक ज्ञात करें। प्रतिरोधक मतलब यहाँ पे बल, यानी कि बल निकालना है। तो सबसे पहले हमारा मास दिया हुआ है 500 केजी और हमारा पर शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग दिया 25 मीटर पर सेकेंड और इसका अंतिम वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको फोर्स बल निकालना है। बल क्या होगा, तो बल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, तो यहाँ पे ए निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो हमेशा यूज किए हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v दिया हुआ है 5, u बराबर 25, निगेटिव एक्सेलेरेशन यानी कि एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो माइनस ए इंटू समय कितना दिया हुआ था हमारे पास, 5 सेकंड के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब क्या कीजिए, इसको पोर्शन को इधर भेजिए, इस 5 को उधर भेजिए, तो ए इधर प्लस हो जाएगा और ए वाला पोर्शन उधर जाएगा, तो 25 अब माइनस 5 यानी कि ए 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण आ गया कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो एम कितना हो जाएगा 500 और ए कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 500 का 20 यानी कि 2000 न्यूटन का बल लगेगा। कितना लगेगा 2000 न्यूटन। लेकिन फोर्स कहाँ जा रहा है, उल्टा लग रहा है, इसलिए हम फोर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर। तो ये सारी चीजों को क्या करनी है, याद रखना है कि माइनस कैसे हो रहा है, प्लस कैसे हो रहा है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो बैक जाइए और फिर से समझिए।